नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आइए आज के यानी 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट पेपर देखते हैं यूपी पीर एग्जाम का साथियों। हिंदी का पहले एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद जीएस का। अरे साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य का अनिकार्थक शब्द क्या है? लक्ष्य का अनिकार्थक शब्द है निशाना। क्या होगा साथियों? निशाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का ढोल नहीं होगा, ग्रामवासी भी नगर नहीं भी, चतुर हो। क्या होगा साथियों? चतुर होगा। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? चतुर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फेर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। दोहे में अलंकार आपको बताना है साथियों। अलंकार हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाए यमक अलंकार। क्या हो जाएगा साथियों? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सहायक। क्या हो जाएगा साथियों? सहायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है आपको बताएं। सुरेश की मीना के लिए खाना उनको पढ़ना चाहिए, ये पुस्तक सीता को दे दें, या साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। सही आंसर आपका यही हो जाएगा, साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद साथियों पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःनिहित। अंतःधन निहित। क्या हो जाएगा साथियों? अंतःधन निहित। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है आपको बताना है। ये पुरस्कार साथियों दिया जाता है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्रोध किस रस का स्थायी भाव हो? तो आपको पता है रौद्र का है। किसका है? रौद्र का। हिंदी में मैं का बहुवचन है, मैं और हम। इसका क्या हो जाएगा साथियों? हम होगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। क्या हो जाएगा साथियों? सिर उठाना। स्रोत या स्रोत शब्द का शब्द युग्म पूछा है साथियों, इसका शब्द युग्म क्या हो जाएगा? उद्दम स्तुति। क्या हो जाएगा? उद्दम स्तुति। अली और अली शब्द का युग्म सही अर्थ आपको बताना है, इसमें सही हो जाएगा भौरा और सखी। क्या हो जाएगा? भौरा और सखी। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है साथियों? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है आपको बताना है इसमें। तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा साथियों? क्या दिया है साथियों? इसमें भाववाच्य, क्रियावाच्य, कर्मवाच्य नहीं, इसमें क्या होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नग्न, क्षमा, नख। तत्सम नग्न है, क्षमा भी है, नख भी है, नेह नहीं है। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, सही बताना है। अध्यात्म होगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। शुद्ध वाक्य इसमें सही हो जाएगा साथियों। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, सही ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गमहित शब्द है, गमहित शब्द क्या है? तद्भव है, देशज, विदेशज या तत्सम। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, तत्सम हो जाएगा। कपाल का पर्यायवाची शब्द है, कपाल का माथा हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा का विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं साथियों? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना, निराश होना। क्या हो जाएगा? निराश होना। एसड़ा का अर्थ है साथियों, एसड़ा का अभिलाषा होगा। क्या होगा? अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का विदुषी होगा साथियों, विदुषी। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ओह बहुत कठिन समय आया, ऑप्शन ए हो जाएगा, इस तरह का विराम चिन्ह होगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन को। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है आपको बताना है? योजक, योजक क्रिया है। क्या है? योजक। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा की है? यह है उर्दू और फारसी की, उर्दू फारसी की। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिए गए विकल्प में कौन सा जोड़ा सम स्रोत भिन्नात्मक नहीं है? भिन्नात्मक नहीं है, ये ऑप्शन ए आपका सही है, ये भी सही है। अंत व आरंभ नहीं है साथियों। क्या होगा? अंत व आरंभ नहीं है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि, जल समाधि, ये किसका उदाहरण साथियों? ये तत्पुरुष समास का है। किसका उदाहरण साथियों? तत्पुरुष समास का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य रचना है?
नरेश मेहता की है। किसकी? नरेश। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? पक्षी, दांत, ब्राह्मण, विदेह नहीं आता। क्या साथियों? विदेह। ब उपसर्ग से बना शब्द है, बदौलत है। क्या है साथियों? बदौलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश है साथियों। गद्यांश में आंसर टिक कर लेते हैं साथियों, कौन सही है इसमें। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है? तो सबसे ज़्यादा भारतीय सभी भाषाओं पर, हिंदी भाषा पर, दक्षिण भाषा पर, सही है तो हिंदी भाषा पर जोर दिया गया है। किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो इसमें आपको बताना है मराठी, गुजराती। इसमें हिंदी की बात की गई, हिंदी है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यवहार नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। क्षेत्र सीमित सब नहीं होगा। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता मिला था? तो आप क्या बताएंगे साथियों? 1949। अगला के देखते हैं। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या है? आप बताएंगे बोलचाल, जनभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन डी सही है। जी धन्यवाद साथियों। हिंदी का एनालिसिस रहा। अगला आप जीएस का एनालिसिस रहेगा। आइए देखते हैं जीएस का। आइए साथियों जीएस का क्वेश्चन का एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का है, यूपीपी एग्जाम 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय पहुंचता है साथियों? तो आपको पता है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। ये प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो आप क्या बताएंगे? यूनाइटेड किंगडम पे। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या होगा साथियों? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध संघ से संबंधित है। किससे साथियों? बौद्ध संघ। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों यूनेस्को। कौन जिम्मेदार है साथियों? यूनेस्को। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फ्योडोर दोस्तोवस्की। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लाओस की राजधानी पूछा है साथियों। लाओस की राजधानी क्या हो जाएगा? वियंतियाने। क्या हो जाएगा? वियंतियाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो आप सही बताएं क्या होगा? WTO जिम्मेदार। कौन? WTO। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है? 18% है। कितना? 18%। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 है। अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो आप बताएंगे साथियों क्या होगा? समस्या की पहचान करना। क्या हो जाएगा साथियों? समस्या की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए सभी मानवाधिकार डैश कहलाते हैं? तो बाल अधिकार। क्या है साथियों? बाल अधिकार है। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू किया गया था साथियों? शुरू किया गया था जनवरी 2006। सही है साथियों। अगला क्वेश्चन। सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या है? तो ये बताएंगे थ्रो बैक थर्सडे। क्या हो जाएगा साथियों? थ्रो बैक थर्सडे। CRISPR Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है साथियों? तो आप बताएंगे जीन का संपादन के लिए। किसके लिए? जीन के संपादन के लिए। अगला क्वेश्चन। भारतीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है? सुरक्षा पहले। भविष्य का नेविगेट करना, मतलब भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व परीक्षण यानी पूर्व विचार सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परीक्षण यानी विचार की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करना साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। डैश सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य क्या है? क्रिप्टोजैकिंग। इसमें सही आंसर हो साइबर धोखाधड़ी। क्या हो जाएगा साथियों? साइबर धोखाधड़ी। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की भूमिका क्या है आपको बताना है साथियों। उसकी भूमिका क्या है साथियों? ये नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण है चंपारण आंदोलन। कौन था? चंपारण। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन। किसके जवाब में? क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों परिवर्तन का प्रावधान करता है? आर्टिकल 3 है साथियों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से डैश तक काटी जाती है। अप्रैल से जून में काट लिया जाता है साथियों। जून ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? सीमा सुरक्षा की निगरानी करना, वित्तीय बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आतंकवाद रोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों? इसमें पवन ऊर्जा में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है साथियों। अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है?
जगदीश धनखड़ हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में हस्तांतरित भारत जापान परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था साथियों? इसका उद्देश्य है असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को आवाजाही को कहा जाता है प्रवास। क्या कहा जाता है? प्रवास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर 1920 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों वाराणसी है। कौन सा भारतीय और शास्त्रीय कल्याणकारी शास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अमर्त्य सेन जी हैं, अमर्त्य सेन जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? आपको बताएं। जेन आयर के राइटर हैं साथियों शार्लोट ब्रांटे हैं। ऑप्शन डी सही हो जाए। ट्विटर एक डैश पर आधारित संचार मंच है, यस पे आधारित है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? चीन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? वान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? वान मुद्रा। डैश आक्रमण वो होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो क्या होता है साथियों? मालवेयर होता है। जी धन्यवाद साथियों, हिंदी और जीएस का एनालिसिस हो गया कंप्लीट। थैंक यू।